सती और महादेव जी की पवित्र कथा। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति की एक अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और परम भक्त पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान महादेव शंकर को अपना आराध्य मानती थी। उनका मन केवल शिव नाम में ही रमता था। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनके भीतर महादेव के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता गया। सती को शिव से विवाह की इच्छा। सती के मन में एक ही अभिलाषा थी, मैं शिवजी को ही अपना पति बनाऊंगी। दक्ष प्रजापति इसे स्वीकार नहीं करते थे। वे शिवजी की साधारण वेशभूषा, भस्म, जटाएं और भोलेपन को देखकर उन्हें देवताओं के योग्य नहीं समझते थे। लेकिन सृष्टि की माता आदिशक्ति अर्थात सती का मन अडिग था। अंततः सभी देवताओं की प्रार्थना पर और स्वयं सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती से विवाह स्वीकार किया। चारों ओर आनंद छा गया। कैलाश पर्वत में दोनों का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। दक्ष यज्ञ और अपमान। समय बीतता गया, परंतु दक्ष प्रजापति के मन में शिवजी के प्रति अभिमान और विरोध कम नहीं हुआ। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और जनों को आमंत्रित किया, परंतु शिवजी और सती को नहीं। सती को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने सोचा, मैं पुत्री हूँ, पिता के यज्ञ में जाना गलत नहीं है। शायद पिता का मन बदल जाए। महादेव ने उन्हें रोकना चाहा, पर सती अपने मन की वेदना में वहां पहुंच गईं। सती का आत्मसम्मान और अग्निप्रवेश। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि महादेव का कोई आदर नहीं, कोई आसन नहीं। दक्ष ने सती का भी अपमान किया और शिवजी को कठोर शब्द कहे। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर में मेरे प्रभु का अपमान सहने की शक्ति है, वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और अपार दुहक, क्रोध और आत्मसम्मान से भरकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में देह त्याग कर दिया। धरती, आकाश, देवता सब स्तब्ध रह गए। वीरभद्र का प्रकोप। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव जी का क्रोध असहनीय हो गया। उनके जटाओं से प्रकट हुए वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर उसके सभी अभिमान को नष्ट कर दिया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पुनर्जन्म और पुनर्मिलन। सती का शरीर भले समाप्त हो गया हो, परंतु आदिशक्ति अमर है। अगले जन्म में वे पार्वती के रूप में जन्मी, हिमालय की पू।